हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इफ इट बाइसेक्ट्स C आल्सो ABCD इज अ रोम्बस। सेकंड पार्ट में हमें ABCD को रोम्बस प्रूव करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में कहा है डायगोनल AC ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC एक डायगोनल है। ये डायगोनल A एंगल को दो बराबर हिस्सों में काटता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया है। लेकिन हमें प्रूफ ये करना है कि ये एंगल C को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है। इस चीज को हमें प्रूफ करना है कि ये C को भी बराबर हिस्सों में काटेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है और सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस है। कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 इसको इस तरह से लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से अगर हमने 1 2 3 4 लेट कर लिया है तो करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इजीली हम कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्योंकि ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC बाइसेक्ट्स एंगल A। AC A को बाइसेक्ट करती है। अगर A को बाइसेक्ट कर रही है तो क्या 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 1 जो भी है मतलब 1 और 2 A एंगल अगर AC बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्सों में काट रही है, तो 1 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्या 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पैरेललोग्राम में ये अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। CD इक्वल है और पैरेलल है AB के, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो AC क्या काम कर रही है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, जिसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको हमने 1 माना है, इसको हमने 3 माना है। ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि दो पैरेलल साइड के बीच में अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये दो एंगल्स क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। रीजन हम सिंपल लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। अगर आप चाहें तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, AB parallel to CD and AC is transversal। ठीक है, अगर हम ये लाइन लिख देते हैं तो हम 1 एंगल को 3 के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसके बाद सिमिलरली इसी तरह से एंगल 2 भी इक्वल होगा 4 के। सेम वही रीजन है, AB और CD पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से 2 और 4 एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1 एंगल 2 के भी इक्वल है और 1 एंगल 3 के भी इक्वल है। इसका मतलब 2 और 3 दोनों इक्वल हैं। अगर 1 एंगल 2 और 3 दोनों के इक्वल है तो 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। इससे हम कह सकते हैं 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। अगर 2 एंगल 3 के इक्वल है तो यहां पर हमने कंडीशन देखी थी कि 4 एंगल के इक्वल है, इसका मतलब 2 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं 3 एंगल और 4 एंगल दोनों इक्वल हैं। अगर 3 और 4 इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो लाइन AC है वो C एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। दस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इससे हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर चुके हैं कि बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन C एंगल को भी। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। अगर ABCD एक रोम्बस है तो एक बात बताइए, पैरेललोग्राम और रोम्बस में कितना डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हमने 1 एंगल अभी देखा था कि 1 एंगल 3 के इक्वल है, 1 एंगल 3 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है, यानी कि 2 और 3 भी इक्वल है और 1 और 4 भी इक्वल है। 1 और 4 भी इक्वल है। हमने ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, कि अगर
बेस एंगल्स बराबर होते हैं, अगर बेस एंगल्स बराबर होते हैं तो ये जो साइड्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं। अगर हमने ट्राइंगल में ये देखा कि वन एंगल टू के इक्वल है, इसका मतलब ए बी साइड इक्वल होगी ए सी के। सेम यही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी सेकेंड पार्ट में। क्या करेंगे हम, हमें पता है कि अगर टू एंगल थ्री के इक्वल है, अगर टू एंगल थ्री के इक्वल है तो ये जो साइड एडी है वो डी सी के बराबर हो जाएगी। टू एंगल अगर थ्री के इक्वल है, ये बेस एंगल्स हो गए, तो एडी साइड डीसी के बराबर हो जाएगी। सेम इसी तरह से वन एंगल अगर फोर के इक्वल है, वन एंगल अगर फोर के इक्वल है तो साइड ए बी बराबर हो जाएगी एसी के। ठीक है, और ए बी तो ऑलरेडी सी डी के बराबर थी, ए बी तो ऑलरेडी सी डी के बराबर थी क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स इक्वल थी। तो ए बी अगर सी डी के भी बराबर है और ए बी अगर बी सी के भी बराबर है, इसका मतलब ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ये चारों साइड्स बराबर हैं। अगर ये चारों साइड बराबर है इसका मतलब ये एक रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है। तो हम कहेंगे सेकेंड पार्ट के लिए कि अभी हमने ऊपर देखा कि 1 2 3 एंड 4 ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल थे। अगर ये दोनों ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी अभी हमने देखा था कि ए बी सी डी के इक्वल थी, और ए बी अगर 2 और 3 इक्वल हैं तो ए बी डी सी ए बी बी सी के भी इक्वल होगी क्योंकि 1 और 4 एंगल इक्वल हैं। तो ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो ए बी बी सी के भी इक्वल है। सेम इसी तरह से ए डी अगर बी सी के इक्वल है तो ए डी डी सी के भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ये सारी साइड्स बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम अगर है, आपको पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।